हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 12 साउंड का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स में इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई दोनों पार्ट दे दूंगा। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और चैप्टर समझ जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपको वो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलो लोग सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को चैप्टर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, बर्ड्स हैव अ रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड सिर्निक्स इन देयर विंड पाइप। बर्ड्स के पास एक रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है उनके विंड पाइप में, जिसे सिर्निक्स कहा जाता है। Second, the SI unit of loudness of sound is decibel. साउंड के लाउडनेस का जो SI यूनिट है वो है डेसिबल। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेनेशन में मेरे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, दोनों पार्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थर्ड, द पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जो पिच है साउंड का, ये उसके फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स या फिर अल्ट्रा साउंड्स। फिफ्थ, एन इरेगुलर इरिटेटिंग साउंड इज रेफर्ड टू एज अ नॉइज। देखिए, जो इरेगुलर मैनर में साउंड प्रोड्यूस किया जाता है या फिर इरिटेटिंग साउंड, इसे कहा जाता है नॉइज। ओके स्टूडेंट्स, यदि अपने चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इसके आगे के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, बी देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। स्टेट Human beings as well as all animals have voice box for producing their characteristic sound. True. देखिए, ह्यूमन बींग्स हो चाहे सभी एनिमल्स हो, इनके पास एक वॉइस बॉक्स होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें लोग बोलेंगे ट्रू। सेकेंड, ऑफ 3 मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो क्वेश्चन है कि इन तीनों मीडियम में जो साउंड है, ये लिक्विड में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है या फास्टेस्ट प्रोपेगेट करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हम लोग लिख देंगे फॉल्स। थर्ड, साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। देखिए, क्वेश्चन में थर्ड है कि साउंड जो है ये वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट नहीं कर सकता, वैक्यूम से वो ट्रेवल नहीं कर सकता। जिसका आंसर है ट्रू, वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। उसे एक मेटल मीडियम चाहिए, एक मीडियम चाहिए उसे ट्रैवल करने के लिए। एयर में वो ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वहीं लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। फोर्थ, लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू वैक्यूम with a speed that is nearly a million times more than the speed of sound in air. लाइट जो ये वैक्यूम के थ्रू जब ट्रैवल करता है, तो जिस प्रकार से साउंड एयर में ट्रैवल करता है, तो साउंड के एयर में ट्रैवल करने के टाइम जो स्पीड रहता है उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है जब लाइट वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लाइट बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करता है वैक्यूम में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम में। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे वीडियोस अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर के बाद चेक कर लीजिएगा। फिफ्थ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन साउंड डिटरमाइंस इट्स श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस। क्वेश्चन है कि जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है वो उसके श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस को डिटरमाइन करता है। ट्रू।
Sixth, irregular non-periodic vibrations generally produce musical sounds. देखिए क्वेश्चन है कि इरेगुलर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस होना चाहिए, रेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस तो है इरेगुलर, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इरेगुलर प्रोड्यूस करते हैं नॉइस को और रेगुलर एंड पीरियोडिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं साउंड म्यूजिक को। सी टेक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज इट्स। वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मीन पोजीशन के किसी भी साइड में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। चलिए सेकेंड देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन साउंड इज 1.5 के हर्ट्ज। के हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1000, 1.5,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो द वाइब्रेटिंग बॉडी इज देन, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है 1500 वाइब्रेशंस को 1 सेकेंड में पूरा कर रहा है। थ्री, साउंड कैन प्रोपिगेट थ्रू। देखिए क्वेश्चन है कि साउंड जो है ये प्रोपिगेट किससे किससे कर सकता है, तो साउंड जो है तीनों चीज़ों से प्रोपिगेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गैसेस से या फिर सॉलिड से ही ट्रैवल करता है, वो तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। हम लोगों ने चैप्टर में एक्टिविटी के थ्रू समझा भी था स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा, आप लोग आगे के सारे क्वेश्चन हमने आप सॉल्व कर पाइएगा। फोर्थ नंबर, व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस दे ऑकर। बोला जा रहा है कि जब लाइटनिंग और थंडर होता है, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, और बादल गरजते हैं, तो वो क्या होता है उस समय? तो क्वेश्चन है कि दोनों एक साथ होते हैं और एक साथ देखे जाते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है एक के बाद एक होते हैं लेकिन एक साथ देखे जाते हैं। थर्ड है कि थंडर और लाइटनिंग एक साथ होते हैं लेकिन थंडर को बाद में देखा जाता है, लाइटनिंग के थोड़ी देर बाद उसे देखा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, लेकिन थंडर जो है लाइटनिंग से पहले सुना जा सकता है। थर्ड ऑप्शन सही है कि जो थंडर होता है ये थंडर लाइटनिंग एक साथ होते हैं लेकिन थंडर लाइटनिंग के बाद हम लोगों को सुनाई पड़ता है, ठीक है, साउंड का स्पीड एयर में कम होता है लाइट से। फिफ्थ, अ गिवन साउंड इज इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, वी कैन से दैट दिस is so only because its frequency is below 20 हर्ट्ज। एक ह्यूमन ईयर मतलब एक ऐसा साउंड है जो कि ह्यूमन ईयर नहीं सुन पा रहा है, ह्यूमन नहीं सुन पा रहे उस साउंड को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसका जो साउंड है मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी, उस साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से भी कम है। सिक्स हमारे पास आता है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड। पहला, साउंड प्रोपिगेट फास्टर इन स्टील देन इन एयर, साउंड प्रोड्यूस टू वाइब्रेशंस, साउंड प्रोपिगेट फास्टर देन लाइट, साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, पीछे क्वेश्चन क्या, आउट ऑफ दिस द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो क्या क्या है? तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास था साउंड प्रोपिगेट फास्टर इन स्टील देन इन एयर। एयर में साउंड का स्पीड स्टील की तुलना में एयर की तुलना में स्टील में ज़्यादा होता है। और सेकंड था हमारे पास कि साउंड जो है ये वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंड टू में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ ही गए कि एयर में जितना स्पीड होता है उससे ज़्यादा स्पीड उसका स्टील में होता है। अब हमारे पास डी आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली आंसर से। ओके, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द cause that is regarded as the basic of all sounds। चलिए देखते हैं हम लोग आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेशंस।
वाइब्रेशंस। सभी साउंड्स का जो बेसिक कॉज है वो होता है वाइब्रेशंस। सेकेंड, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। हम लोगों को दो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के थ्रू साउंड का प्रोड्यूस करते हैं। पहला सितार और दूसरा गिटार। सितार, गिटार। ओके, थर्ड, थ्रू विच स्टेट ऑफ मैटर डज साउंड प्रोपिगेट विद द स्लोएस्ट स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड। स्लोएस्ट स्पीड में आ जाएगा गैस और फास्टेस्ट स्पीड में आ जाएगा सॉलिड। सॉलिड से सबसे ज़्यादा स्पीड में चलता है। लास्ट तक एक तो ऑप्शन में इसी पे बेस्ड है। ओके, सॉलिड है स्टील और ये हो गया गैस। फोर्थ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑल्सो राइट देयर एसआई यूनिट्स। नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इसका हम लोग को डिफिनेशन लिखना है, उसके साथ साथ उसके एसआई यूनिट्स को भी लिखना है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखिए, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है चाहे किसी भी साइड में हो तो उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है मीटर। सेकेंड, टाइम पीरियड, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड और इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। थर्ड हमारे पास आता है कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन पूरा होता है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है ये है हर्ट्ज। HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं आप। 6, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी विच डिटरमाइन द लाउडनेस। लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड जो है ये लाउडनेस को डिमांड करता है। पिच ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी। साउंड के पिच को डिमांड करने होता है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द मेल एंड फीमेल वॉइस in human beings are nearly 1 kHz and 1.5 kHz. Which one of the two voices is likely to be flatter, has a higher pitch? ह्यूमन बींग्स के मेल एंड फीमेल का वॉइसेस दिया गया है, ठीक है। ये 1000 हर्ट्ज और 1.5 मतलब कि 1500 हर्ट्ज के नियर में बताया गया है। तो कौन सा वॉइस जो ये फ्लैटर होगा, कौन किसके पास हायर पिच होगा, मेल फीमेल, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। 7th, व्हेन इज गिवन साउंड रिगार्डेड एज अ म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक। कब एक साउंड को म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक रिगार्ड किया जाता है? जब साउंड प्लीजेंट होता है तो इसे म्यूजिक कहा जाता है। म्यूजिकल साउंड जो है ये रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, मैकेनिज्म। द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन द वोकल कोर्ड्स। वोकल कोर्ड्स के बीच में स्लिट होता है, उससे लंग्स जो है एयर को फोर्स करता है, इसके कारण वाइब्रेशंस होता है वोकल कोर्ड में, साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है। आप और भी लिख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन इन बर्ड्स डिफर फ्रॉम दैट इन द ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स के पास एक कार्टिलेज रिंग होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग्स, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ह्यूमंस के पास एक वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स कहा जाता है जिसे, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड हमारे पास आता है डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया है, अच्छे से समझाया है। क्या करना है, एक बेल जार लेना है, इलेक्ट्रिक बेल लेना है, एक वैक्यूम पंप या फिर बैटरी और वायर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल को हम लोग को बेल जार के इनसाइड में फिक्स कर देना है और उसको जो है और उस बेल को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बेल जार को वैक्यूम पंप से अटैच कर देना है। इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन करना है, उसके साउंड को हम लोग हियर कर सकते हैं। अब वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करना है, हम लोगों को बेल जार से सारे एयर को निकाल देना, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बेल को से स्विच ऑन करना है, फिर से हम लोग को स्विच देना है उस पर और उस साउंड को सुनने की कोशिश करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब बेल जार में एयर प्रेजेंट था
तो आप लोग साउंड को सुन पा रहे थे, इलेक्ट्रिक बेल के साउंड को सुन पा रहे थे, लेकिन जब उस वैक्यूम प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट ही नहीं तो आप लोग किसी प्रकार के किसी भी साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो साउंड है ये वैक्यूम के थ्रू प्रोपिगेट नहीं कर सकता है। फिफ्थ, ऑन अ हॉट समर डे a little mosquito produces a warning sound near your ear by vibrating at its wing at the rate of 3000 wing beats per 5 seconds. State the frequency in hertz of this sound. ऑक्सीलेशन कितना दिया हुआ है 3000, टाइम दिया है 5 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3000 बाई 5 और हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना है तो 600 हर्ट्ज। चलिए फिफ्थ देखते हैं, एक्सप्लेन वाई वी ऑलवेज हियर द थंडर लिटिल आफ्टर वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जो स्पीड होता है लाइट का ये साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग हमेशा जो है ये थंडर को लाइटनिंग के बाद ही सुन पाते, पहले लाइटनिंग हम लोग देखते हैं उसके बाद थंडर को सुन पाते, लेकिन दोनों एक साथ ही होते हैं। सिक्स्थ, define loudness and pitch. State the effect on the loudness of sound when the amplitude of the vibrating body increases, pitch of a sound when the frequency of the vibrating body increases। देखिए लाउडनेस एंड पिच को डिफाइन करना सबसे पहले, और साउंड के लाउडनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आएगा, या फिर साउंड के पिच में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजमेंट आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो साउंड का इंटेंसिटी इसे कहा जाता है उसका लाउडनेस। लाउडनेस जो है ये लाउडनेस जो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड के इंक्रीज के कारण होता है। पिच, श्रिलनेस और फ्लैटनेस साउंड का इसे कहा जाता है पिच। पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज में होने से, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजमेंट होता है तो पिच में भी इंक्रीज होता है। सेवेंथ, वाई इज नॉइज पॉल्यूशन रिगार्डेड एज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए नॉइज पॉल्यूशन क्यों हार्मफुल, से आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये नॉइज पॉल्यूशन जो है ये हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हेडेक कर सकता है, सिर दर्द हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, टेम्पररी लॉस, हियर सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए या फिर एक टेम्पररी टाइम के लिए। नॉइज पॉल्यूशन जो है ये रिगार्डेड एक हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस ला रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और 10 सब्जेक्ट से वीडियोस अपलोड प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।